शाहरुख ने जब सीमे को बताया कि वो डकैतियां मारता है और 12 महीने उसका कारोबार मुनाफे के साथ चलता है, तो एक लम्हे के लिए सीमी गुमसुम हो गई और सोच में पड़ गई कि उसका साथ दे या ना दे। लेकिन आखिरकार शाहरुख ने उसे अपनी लच्छेदार बातों में उलझा ही लिया और उसने रजामंदी जाहिर कर दी। Can I sit? जी जी, यस ऑफ कोर्स। तो कहाँ जाना है आपको? मुझे बस थोड़ा आगे ही जाना है। क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? जी जी। अच्छा, मैं ये करती हूँ। चल निकालो। जल्दी निकल, जल्दी। सीमी गजल घरों में डकैती के अलावा दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करती थी। वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर लोगों से लिफ्ट मांगने के बहाने उनकी कार में दाखिल होती और फिर पर्स से पिस्टल निकालकर उस कार सवार को लूट लेती। इसी दौरान फ़ोन पर अपने साथियों से रब्ता भी करती और उसके साथी कुछ दूर आने के बाद या तो वो कार भी लेकर फरार हो जाते या फिर उसे अपने हमरा लेकर वहाँ से निकल जाते। क्या आप लिफ्ट देंगे? शहबाज और वाजिद के साथ गिरफ्तार होने वाली शाहिदा परवीन के बारे में मालूम हुआ है कि वो 5 बच्चों की मां है और लाइंस एरिया की रिहायशी है। इसका शौहर वकार फ्रूट का ठेला लगाता है। मुलजिमान के मुताबिक उसने घरेलू परेशानियों से तंग आकर ये पेशा इख्तियार किया। ये लो, चाय पी लो। एक तो सुबह जो ना चाय पिला के पान का मजा भी खराब कर रही हो। वापिस ले जाऊं? अब पान का मजा तो गया, ये भी ले जाऊं वापिस। एक तो चाय पिलाओ तो नखरा, ना पिलाओ तो भी नखरा। अरे मेरी कट्टो, तू क्यों नाराज हो रही है? अच्छा जब पानी का गिलास ले आओ, मैं कुल्ली करके चाय पी लेता हूँ। ला रही हूँ। चाचा सेब क्या किलो दिया? अम्मा तुमसे रेट में क्या करना? अम्मा भाई बस ले जाओ, तुम बिस्मिल्लाह करके ले जाओ। क्या किलो है बताओ तो सही। अम्मा तुमसे कोई रेट में थोड़ी लेंगे यार, 150 रुपये दे देना। 150 रुपये और ये किलो? अम्मा तुमसे कोई हमने कमाना थोड़ी यार, तुमसे तो बोनी करनी, बिस्मिल्लाह करनी है। अल्लाह का नाम लेके ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए 100 रुपये लगा दूंगा। नहीं चाचा महंगे। अबे सुनो तो सही, सस्ते लगा दूंगा और तुम बताओ तो सही काट हो गए। ऐसे कंगले आ जाता। लो पानी लो। बात सुनो। हाँ अगले महीने तुम्हारे फुप्पी के बेटे की शादी है, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, पैसे दो कुछ। अम्मा महंगाई का आलम तो तुम समझ रही हो ना, जो आता है फ्रूट को हाथ लगाता है और आराम से चल देता है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है लोगों ने फ्रूट खाना ही छोड़ दिया। तो मैं क्या करूं? बच्चों के कपड़े नहीं बनाने क्या? शादी में नहीं जाना? अम्मा एक तो सुबह सुबह तुम जो है ना मेरे मूड का बेड़ा खराब कर देती हो। अरे सुबह हो या शाम हो, जब भी तुमसे पैसे मांगो ना तुम्हारा मूड ही खराब हो जाता है।
अब मैं क्या करूं यार, मैं फ्रूट बेच रहा हूँ, सारे दिन मेहनत कर रहा हूँ, अब कोई नहीं लेता तो मैं इनमें क्या कर अरे सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। हाँ, एक तो अल्लाह गरक करे ऐसी बीवियों को। मैंने इसी तफ्तीश के दौरान शाहिदा परवीन से पूछा कि इन वारदातों में आपका शोहर आपकी कोई मदद करता है या उसमें शामिल है, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो सीधा साधा और फल फरोश है, इस चीज़ का उसको कोई इल्म नहीं है। पुलिस के मुताबिक शाहिदा परवीन स्टेज डांसर सीमी गजल की बड़ी बहन थी। शाहिदा ने पुलिस को दिए जाने वाले बयान में बताया कि उसकी बहन पहले शाहरुख से मिली और उसके बाद अपनी जहनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए वो जल्द ही इस गिरोह की सरगना बन गई और उसने स्टेज डांस के साथ साथ अपना बाकायदा एक गिरोह भी बना लिया जो कि डकैतियों की वारदातें करता था। उसने बताया कि मेरी बहन सीमी गजल जो है उसने मुझे इस चीज़ के ऊपर प्रपोज़ किया कि आप ये काम करोगी, चोरी डकैती की वारदातों में करोगी, मेरी मदद करोगी या मैं आपको इसके सपोर्ट करूंगी, क्योंकि औरतों के ऊपर कोई ऐसे बिलीव नहीं करता है कि उस तरह को काम करेंगे। अमूमन दिन के टाइम पे ये गर्मियों में खामोशी छा जाती है कि ये गली में वीराना हो जाता है। ये औरतें अगर किसी घर में चली जाती हैं तो उनके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है कि ये इस तरह के कोई वारदात करेंगी। मेरे घर के हालात उस वक्त इस काबिल नहीं थे कि मैं अपना घर चला सकती, क्योंकि मेरा शौहर एक फ्रूट का ठेला लगाता है और इसीलिए मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने उसके साथ काम शुरू कर दिया। एक रोज़ मैं अपने घर में काम में मसरूफ़ थी कि अचानक कौन है? अरे कौन है? आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? अरे सीमी तुम हो? आओ अंदर आओ। ये लड़का कौन है? ये आपा कुछ नहीं, ये दोस्त है अपना, पार्टनर है। आओ 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 भाई आओ आओ, बैठो ना, बैठो। आओ आओ भाई, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो। ये बताओ, तुम लोग चाय पियोगे या ठंडी बोतल मंगवा दूँ? नहीं आपा, हम सब खा पी कर आए, बस वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ आओ जरा, आओ अंदर आओ। खैरियत तो है? क्या हो गया? क्या बात है सीमी, खैरियत तो है? तेरा काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? काम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बस उसी कारोबार को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत है और आपा अब मुझे तेरी ज़रूरत है। मेरी? मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं आपा, दिन फिर जाएंगे, वरना सारी ज़िंदगी फल की पेटियाँ इधर से उधर करती रहोगी और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कैसी बातें करती है? तेरे साथ काम करूँगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? आपा दिन में सिर्फ 2 घंटे का काम होगा। और तेरे दूल्हा भाई को पता चल गया और उन्होंने एतराज़ किया तो? आपा भाईजान को बताएगा कौन? और जब पैसा आता है ना तो मर्द सब बर्दाश्त करते हैं, और कौन सा तुम कहीं लेके जाओगी, अपने घर पर और अपने बच्चों पर ही तो लगाओगी ना। लेकिन मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, बस रुको। शारो, देखिए, जो बात ये कर रही है ना, बिल्कुल ठीक करिए। मैं हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे और 2 बंदे और भी हमारे साथ।